और लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता हो, वो लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी। बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया, और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया। और इस बार तो हद पार कर गया कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दे रहा हो। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि इस तरह बिहार नहीं चल सकता है। और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो यह शर्मसार हो रहा है। धन्यवाद। जी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है? देखिए, ये अराजक लोग हैं, ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां हैं, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहता है, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते हैं, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यानी नहीं मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाए। राजद के लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो वीडियो है ये बीजेपी के आईटी सेल ने इसे एडिट किया है और फिर उसे प्रसारित करवाया गया है। देखिए, रोज की घटना है, रोज इस तरह की बातें आ रही। दरभंगा में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में क्या हुआ, और कल महुआ में क्या हुआ, ये तमाम चीजें बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इसका जवाब अगले 2 महीने में देगी। क्या रोहिणी यादव जिस तरह से अभी लालू परिवार में विरोध कर रही है? धन्यवाद। क्या आप FIR कराएंगे अगर वो माफी मांगते हैं तो? देखिए, एकदम इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी निगाह डाली हुई है।
और जरूर मैं अपने जिलाध्यक्ष को जरूर कहूंगा कि ऐसी घटना पे तुरंत कार्रवाई करें। सर आज 5 बजे शाम में देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। तो सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं उनकी बात कहां से बता पाऊंगा। अच्छा, आप लोग कुछ करेंगे इस पर? एक FIR तो शायद पटना में आप लोगों ने कराया है, आगे भी कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये लोक लज्जा का विषय है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को लगातार ये तीसरी बड़ी घटना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गवास हो चुकी है उनको गाली देने का काम करना, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चीजें हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद। बिहार हमारा शिक्षित बने, बिहार के लोग शिक्षित बने, हर हाथ बिहार में काम मिले, बिहार में कारखाना खुले और जो दंगाई पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करा करके दंगा कराता है, शांति अमन चैन छीनता है, उस दल को हम लोगों को बाहर करने का काम करना है। तेजस्वी कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार पेंशन बढ़ा दी। तेजस्वी कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे तो सरकार फ्री में कर रही है ना। तेजस्वी का नकले ना कर रहा है। तेजस्वी 5 लाख लोग को नौकरी दिया 17 महीने में और तेजस्वी आज कह रहा है कितनों के पास डिग्री है, हाथ उठाइए डिग्री वाले। बेरोजगार हो, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को बदलिए। तेजस्वी आएगा, जिसके पास डिग्री होगा उसको नौकरी और रोजगार होगा, नौकरी और रोजगार होगा। बिहार का ऐसा कोई मेरा भाई बहन नहीं छूटेगा जिसके पास डिग्री हो और वो घर बेकार बैठा हो, बेरोजगार बैठा हो। तेजस्वी आएगा तो बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम करेगा। अपराध इतना बढ़ गया है सरकार में, अपराध बढ़ गया, घूसखोरी बढ़ गई, चूहा शराब पी जाता है कि नहीं? तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, फूल मत फेंकिए पीछे। हम इतना कहेंगे, एक साथ रहिए। सबसे बड़ा संकल्प है सरकार बनाना। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा सबका ख्याल रखेगा, चिंता की बात नहीं है। सब एकजुट रहिए, बड़ा लक्ष्य को देखिए और इस बात की चिंता नहीं कीजिए, सबको बनाएगा, सबको बनाएगा, चिंता नहीं करना। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय बिहार, जय बिहारी। अमित शाह जी आए हुए थे परसों, ये डिलीट कर लिए। तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा कि इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक को पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगा। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां बार हमने का बात नहीं करते, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कर दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और